हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत के 12वें चैप्टर, जो हम लोग का चैप्टर का नाम है स्वतंत्रोत्तर युग, जो 1949 से 1964 तक का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आधुनिक भारत से पूछा जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उन सबको हम लोग डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम लोग 11 टॉपिक के सभी ऑब्जेक्टिव को डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखें तो उसे ज़रूर देखें, जिससे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका आधुनिक भारत से एक भी ऑब्जेक्टिव गलत ना हो सके। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, नेहरू ने राष्ट्र को अपना प्रथम संबोधन किन प्रसिद्ध शब्दों से दिया था? तो ये हो जाएगा ए ट्रस्ट विथ डेस्टिनी। ठीक है, नेहरू ने राष्ट्र को अपना प्रथम संबोधन किन प्रसिद्ध शब्दों से दिया था? तो ए ट्रस्ट विथ डेस्टिनी। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वतंत्रता के पश्चात कौन सी रियासत यथास्थिति बनाए रखने की पक्षधर थी? तो ये हैदराबाद। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद जो है हैदराबाद जो था वो यथास्थिति जिस तरह से पहले था उसी तरह बनाए रखने के पक्षधर था। क्वेश्चन नंबर 3 है, जम्मू कश्मीर समस्या को किस तिथि को भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में भेजने को तैयार हुई थी? तो ये हो जाएगा 30 दिसंबर 1947 को। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वतंत्रता के बाद भी फ्रांस के अधीन कौन से भारतीय क्षेत्र थे? तो ये आपका उपयुक्त सभी, यानी कि पांडिचेरी, चंद्रनगर और माही, ये सभी जो राज्य थे ये स्वतंत्रता के बाद भी फ्रांस के अधीन थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, गोवा को अब भारत में शामिल किया गया है। कब से जो है गोवा को भारत में शामिल किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका 19 दिसंबर 1961 से जो है गोवा को भारत में शामिल किया गया था, यानी कि गोवा को जो है भारत की आज़ादी के बाद तक जो है उसके कब्जे में रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, नेहरू लियाकत समझौते के विरोध में किन केंद्रीय मंत्रियों ने त्याग पत्र दे दिया था? तो ये था 1 और 2 यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी और केसी नियोगी ने नेहरू लियाकत समझौते के विरोध में केंद्रीय मंत्रियों ने त्याग पत्र दिया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और केसी नियोगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत पाकिस्तान सीमा रेखा का नाम क्या है? तो यह है आपका रेड क्लिफ रेखा। क्वेश्चन नंबर 8 है, गांधी जी की पहल पर कितना नकद शेष पाकिस्तान को दिया गया था? तो ये 55 करोड़ रुपया गांधी जी के पहल पर पाकिस्तान को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो गांधी जी की हत्या है 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का निर्माण किया गया था? तो ये आंध्र प्रदेश का भाषा के आधार पर सर्वप्रथम राज्य बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, पोट्टी श्री रामालू प्रसिद्ध थे भाषाई आंदोलन से संबंधित नेता के रूप में पोट्टी श्री रामालू प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, हिंदी को राजभाषा बनाए जाने का विरोध किस प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता ने किया था? तो ये हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर डी, यानी सी राजगोपालाचारी जो है हिंदी को राजभाषा बनाए जाने का विरोध जो है किए थे सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 13 है, झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो झारखंड पार्टी के संस्थापक जयपाल सिंह झारखंड पार्टी के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जेबी कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग स्वीकार किया था? तो ये हो जाएगा केशवानंद वाद में। ठीक है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग स्वीकार किया? केशवानंद वाद में। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस लोकसभा अध्यक्ष पर महाभियोग लगाया गया था? तो ये है आपका जीवी मावलंकर। ठीक है, जीवी मावलंकर जो लोकसभा अध्यक्ष थे उस पर महाभियोग लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 का हो गया 1 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 है, उन कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष पद के लिए 3 प्रत्याशी खड़े हुए थे? तो ये हो जाएगा 1950। ठीक है, कांग्रेस के 1950वें अधिवेशन में अध्यक्ष पद के लिए 3 प्रत्याशी खड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 19 है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में समाजवादी नीति स्वीकार की गई थी? तो ये 1955 के अवाड़ी में। ठीक है, अवाड़ी अधिवेशन में कांग्रेस के किस अधिवेशन में समाजवादी नीति स्वीकार की गई? तो 1955 के अवाड़ी अधिवेशन में समाजवादी नीति स्वीकार की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, कामराज योजना संबंधित थी। कामराज योजना कांग्रेस सांगठनिक सुधार से संबंधित थी। कामराज योजना किससे संबंधित थी? तो कांग्रेस सांगठनिक सुधार से संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर 21 है, नेहरू की मृत्यु हुई थी। नेहरू की मृत्यु कब हुई थी? तो 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी। तो 21 का हो गया सी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22
जनसंघ के अध्यक्ष, जनसंघ के अध्यक्ष थे ए और बी दोनों, यानी कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और मौली चंद्र शर्मा, ये दोनों जो है जनसंघ के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सा दल वाचनालय दल पर आधारित था? कौन सा दल वाचनालय दल पर आधारित था? तो ये हो गया नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वाचनालय दल पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर 24 है, भूमि हदबंदी कानून सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुई थी? तो 24 का हो जाएगा 1 नंबर, यानी जम्मू कश्मीर में भूमि हदबंदी कानून सर्वप्रथम लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, सर्वोदय समाज के संस्थापक कौन थे? तो सर्वोदय समाज के संस्थापक विनोबा भावे सर्वोदय समाज के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 26 है, भूदान आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? तो 18 अप्रैल 1951 को भूदान आंदोलन की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 27 है, ग्राम दान की शुरुआत उड़ीसा से हुई, इसकी शुरुआत किसने की थी? ग्राम दान की शुरुआत उड़ीसा से हुई और इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो विनोबा भावे के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, सहकारी खेती को कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रमुखता मिली थी? तो 28 का हो जाएगा 1959 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में सहकारी खेती को कांग्रेस के द्वारा जो है प्रमुखता मिली थी। क्वेश्चन नंबर 29, पायलट योजना किस पंचवर्षीय योजना का हिस्सा था? पायलट योजना किस पंचवर्षीय योजना का हिस्सा था? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना का हिस्सा पायलट योजना था। क्वेश्चन नंबर 30, श्वेत क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये आपका गुजरात के आनंद से, ठीक है, श्वेत क्रांति की शुरुआत गुजरात के आनंद से की गई थी। क्वेश्चन नंबर 31 है, त्रिभुवन दास के पटेल संबंधित है, किस चीज़ से संबंधित है? तो ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है और श्वेत क्रांति भी दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 32 है, आधुनिक भारत के मंदिर किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा जाता है? तो ये नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग देखते हैं, पेप्सू का निर्माण हुआ था। 33 का हो जाएगा, पेप्सू का निर्माण कब हुआ था? तो जुलाई 1948 में पेप्सू का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय संविधान का प्रथम मसविदा तैयार किया गया था, ये VN राव के द्वारा। भारतीय संविधान का प्रथम मसविदा तैयार किया गया था VN राव के द्वारा, यानी मसौदा। क्वेश्चन नंबर 35, हिंदू कोड बिल का विरोध किसने किया था? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा हिंदू कोड बिल का विरोध किया गया था। क्वेश्चन नंबर 36 है, नारी वाहिनी नामक संगठन का निर्माण किस आंदोलन के दौरान किया गया था? तो ये हो जाएगा तेभागा आंदोलन, ठीक है। 36 का 1 नंबर ऑप्शन है, तेभागा आंदोलन के समय नारी वाहिनी संगठन का निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37 है, पंचायती राज सर्वप्रथम लागू किया गया था। पंचायती राज सर्वप्रथम लागू किया गया था ए और बी दोनों में, यानी राजस्थान में और आंध्र प्रदेश में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38, किस राज्य में पंचायती राज की 4 स्तरीय प्रणाली लागू की गई थी? तो 38 का हो जाएगा ए, पश्चिम बंगाल में पंचायती राज की 4 स्तरीय प्रणाली लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 39 है, IIT की परिकल्पना कहाँ से ली गई थी? तो 39 का हो जाएगा ए, MIT अमेरिका से। IIT की परिकल्पना कहाँ से ली गई थी? तो MIT अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग देखते हैं, भारत का प्रथम रॉकेट प्रक्षेपण स्थल कौन है? तो ये है आपका थुम्बा, केरल, ठीक है। भारत का प्रथम रॉकेट प्रक्षेपण स्थल कौन है? थुम्बा, केरल में है। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित हुआ था, कहाँ स्थापित हुआ था? तो तारापुर, बम्बई में जो है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 42 है, सर्वप्रथम गुट निरपेक्षता शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो ये VP मेनन के द्वारा सर्वप्रथम गुट निरपेक्षता शब्द का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 43 है, कोरिया युद्ध में रिहाई कमीशन का अध्यक्ष किस भारतीय को बनाया गया था? तो ये थिमैया, ठीक है। कोरिया युद्ध में रिहाई कमीशन का अध्यक्ष थिमैया को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 44 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, किस राजनीतिज्ञ ने गुट निरपेक्षता को अनैतिक निष्पक्षता की संज्ञा दी थी? तो ये जॉन फास्टर डिलेस, ठीक है, जॉन फास्टर डिलेस के द्वारा गुट निरपेक्षता को अनैतिक निष्पक्षता की संज्ञा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 45 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महामंत्री दाग हैमरशोल्ड ने किस देश में भारत की भूमिका के लिए कहा था, भारत के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे? भारत के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे, ये जो है कांगो, ठीक है,
कांगो के संयुक्त राष्ट्र संघ के महामंत्री दाग हैमरशोल्ड ने किस देश में, तो कांगो देश में जो है भारत की भूमिका के लिए कहा था कि भारत के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे। क्वेश्चन नंबर 46 है, पंचशील के सिद्धांत पर भारत और चीन ने कब हस्ताक्षर किया था? ठीक है, 46 का हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी 1954 में पंचशील समझौता हुआ था जो भारत और चीन के बीच हुआ था, जिस पर हस्ताक्षर 1954 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 47 है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका बेलग्रेड में। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम अधिवेशन बेलग्रेड में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 48 है, सर्वप्रथम चीन के किस प्रकाशन में भारत के कुछ प्रदेशों को चीन के भाग के रूप में दिखलाया गया था? तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर, चाइना विक्टोरियल। सर्वप्रथम चीन के किस प्रकाशन में भारत के कुछ प्रदेश को चीन के भाग के रूप में दिखलाया गया था? तो चाइना विक्टोरियल। ठीक है, चाइना विक्टोरियल प्रकाशन है जिसमें भारत के कुछ भाग को चीन का भाग दिखलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 49 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? तो कृषि का विकास करना जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 50 और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50, राउरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लगाया गया था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को लगाया गया था। तो आज का जो टॉपिक था और सबसे आखिरी टॉपिक जो हम लोग का आधुनिक भारत का सभी ऑब्जेक्टिव को हम लोग आज डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आप सभी वीडियो को नहीं देखें तो 1 से लेकर 12 तक के सभी वीडियो को जरूर देखें, जिससे कि आपका अच्छा से अच्छा स्कोर, जितने भी क्वेश्चन जो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा जाएगा उससे लगभग क्वेश्चन यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बिहार के 7वें चरण में जो आपका शिक्षक बहाली हो रहा है बीपीएससी के द्वारा, उसकी तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी आप राज्य कम्पिटिटिव की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये वीडियो ज़रूर देख सकते हैं, जिससे आपका अच्छा स्कोर हो सके। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।